thank you so much for everybody to be joining in on this GST Council meeting. In fact, this summit that is extremely apt, well-timed, comes as we explore and talk about the reform agenda that lies ahead for India and the resilient India that lies ahead in the wake of these major changes that have taken place. We will be joining with, in fact, Mr. Sirsa will join us very shortly. And as we await him, let's quickly tell our viewers that we will try and cover as much ground here and also talk about the state's perspective. जब हम GST की बात करते हैं, GST की बात तभी पूरी हो सकती है जब हम प्रदेशों की बात करें, क्योंकि ये जर्नी दोनों की साथ की मिलके होगी. और GST एक ऐसा विषय है जो जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक भी है. इस विषय के दो पहलू हैं और इस विषय के और इस ग्रोथ जर्नी के भी दो पहलू हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो वित्त मंत्री हैं मेरे साथ और सिरसा जी भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे. पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, आप सब लोग GST काउंसिल में साथ में थे, वो डिसीजन जो है वो कंसेंसस से हुआ है. कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट रिफॉर्म एजेंडा है जो इस निर्णय से, इस डिसीजन से हुआ है, और आपको क्या लगता है कितना बड़ा रिफॉर्म ये आगे होगा और क्या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो देश के लिए इस निर्णय से आगे बढ़ती है? सबसे पहले मैं NDTV का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये हमें मंच प्रदान किया. और GST जो अभी रिसेंटली रेट रिडक्शन हुआ है उसका हम सभी लोगों ने, जितने GST के मेंबर हैं, सभी स्टेटों ने वेलकम किया है. हमने भी वेलकम किया है क्योंकि हमारी ये डिमांड थी कि रेट जो है वो 4 स्लैब्स में उसको कम किया जाए और जो इसको थोड़ा सरल किया जाए ताकि आम लोगों को ये समझ आ सके. क्योंकि अभी तक 8 साल की जर्नी में, क्योंकि GST की 8 साल की जर्नी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो स्टेटों को, सेंटर को, सभी राज्यों को झेलनी पड़ी, तो उसको सिंप्लीफाई किया जाए. सो इस स्टेप का हमने वेलकम किया, स्वागत किया. पर लेकिन जो हमें लॉस हो रहा है, जो स्टेटों की इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है सभी, लगभग सभी राज्यों की थी, चाहे वो अपोजिशन स्टेट हो, चाहे वो मैं समझता हूँ BJP के स्टेट हो. क्योंकि लगातार बहुत सारे राज्यों का जो रेवेन्यू लॉस है वो कंटिन्यू अभी तक जारी है. जब 2017 की बात करें, जब से जर्नी स्टार्ट होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमिटमेंट करा था कि हम GST जिस स्टेट का भी कम होगा तो उसको हम कंपनसेट करेंगे. ये इस थ्योरी के साथ कंपनसेशन सेस जो है वो लगाया गया था इनिशियली 5 ईयर के लिए. और 5 ईयर खत्म हो गए, 2022 में वो कंपनसेशन सेस जो है वो भी खत्म हो गया. और उसके बाद जो स्टेटों की इकोनॉमी का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल मैं समझता हूँ देश के लोगों के सामने है. 5 साल का ही टाइम था ना कंपनसेशन का, तो वो 5 साल 2022 में पूरे हुए, तो उसके बाद ठीक है, हम 2025 के इस GST के जो रेट्स घटे हैं और उससे क्या स्टेट्स को इम्पैक्ट होगा, उस पर 1 सेकंड में आएंगे. और सिरसा जी से भी पूछेंगे कि क्या जो BJP रूल्ड स्टेट्स हैं, क्या उनका क्या व्यू है कॉम्पनसेशन को लेके और स्टेट्स के रेवेन्यू लॉस को लेके. बट एक चीज चीमा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2022 से 2025 का ये जो 3 साल का पीरियड है जिसमें आप कह रहे हैं स्टेट्स को, प्रदेशों को लॉस बना हुआ है, तो वो तो 5 साल की विंडो पूरी हो गई जो GST की लॉ की थी. देखिए, आपने कंपनसेशन सेक्स जो सेस का एक्ट है उसको पढ़ा होगा. उसमें लिखा जब तक स्टेट स्टेबलाइज नहीं होते, जबकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं होती स्टेटों की, तब तक ये कंपनसेशन सेस कंटिन्यू रहेगा. इसका मतलब हम डिमांड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेटों की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई, अभी तक स्टेबल नहीं हुई. 5 साल का जितना कंपनसेशन सेस था वो बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें मिला. हम उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं. पर लेकिन अब जो उसके बाद लॉस हो रहा है कंटिन्यू, क्योंकि हम प्री GST की बात करें तो हमारा हमें कलेक्शन कितनी होनी थी, मैं इन टर्म्स ऑफ करोड़ बता दूं आपको. पंजाब की एट द रेट ऑफ CAGR उस समय हमारी CAGR 13% 11 थी, 13.11 थी, तो उसमें उसके हिसाब से हमारी कलेक्शन 2025 तक होती 2,37 करोड़ 530, यानी 2,37,530 करोड़ रुपए की हमारी कलेक्शन हो जाती इफ हमारा बैट जो है बैट सिस्टम वो कंटिन्यू रहता. तो GST आने के बाद हमारी कलेक्शन कितनी हुई, 1,26,000 करोड़. तो इसका मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली
1,11,000 का लॉस जो स्टेट को इन 8 साल में हुआ, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से लगभग 61,000 CR जो है कंपनसेशन के रूप में हमें मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लेकिन जो अभी भी हमारा लगभग 50,000 CR का लॉस है, वो हम कहां से पूरा करेंगे, कहां से उस लॉस को अमीर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब स्टेटों की इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है कंटिन्यूसली, चाहे वो बीजेपी की राज हो, चाहे कोई भी राज हो, क्योंकि हम कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है, और स्टेटों की इकोनॉमी को भी स्टैब्लिश करने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल सरकार की है। हम अपनी तरफ से कंप्लायंस की बात है, जीएसटी की कंप्लायंस पंजाब की देश भर में सबसे आगे है। हम पहले 3 राज्यों में रहते हैं जहां जो हमारी कंप्लायंस सबसे ज्यादा होती है, तो जहां कंप्लायंस भी हमारी पूरी 100% हो रही है, तो फिर भी हमारा कलेक्शन, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई खामियां है। अब तक बात करूं 27 टाइम, अब तक जब से जीएसटी आया है जी सिस्टम, 27 टाइम इसमें एग्जम्पशन हो चुका है, और 15 टाइम जो है रेट रिडक्शन हो चुका है। जब जीएसटी की जर्नी की बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल का आंकड़ा मैं बताता हूं, तो ये भी मेरी डिमांड भी यही थी, मैम गौरी जी, काउंसिल भी मेरी डिमांड यही थी कि सभी राज्यों की इकोनॉमी को कहां खड़ी है, जीएसटी से पहले क्या था और जीएसटी के बाद क्या है, ये सामने आंकड़े होने चाहिए। पर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिए, क्योंकि उनकी वहां मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वहां, अब आपके पास भी नहीं होंगे, तो वो क्या है, वो डाटा क्या है कि मान लो झारखंड क्या है, कहां खड़ा है, दिल्ली कहां खड़ा है, झारखंड दिल्ली दोनों का पूछते वेस्ट बंगाल कहां खड़ा है, उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, वो देश के सामने होना चाहिए, और उसके बाद रेट रिडक्शन होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, पर लेकिन स्टेटों की इकोनॉमी को भी ध्यान रखना होगा। स्टेटों की डिफरेंट स्कीम्स हैं, एक अलग अलग स्कीम जो है स्टेटों की चल रही है, उस स्कीमों को भी हमने कंटिन्यू करना है, लोगों की वेलफेयर की स्कीम है। ऐसा करते हैं, झारखंड और दिल्ली का भी पूछ लेते हैं। और जहां तक हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की, आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ पंजाब को। अगर हम ये पुरानी जीएसटी जो अभी तक जो चली उस रिजिम का हम बात करें, और अब की जो रेट रिडक्शन है उसकी हम बाद में बात करते हैं। पर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, और ये मैं किशोर जी से पूछना चाहूंगी, वो ये कि जीएसटी काउंसिल में तो निर्णय सारे मिलके हुए, सारे कंसेंसस के साथ। झारखंड का भी एक व्यू ले लेते हैं इसमें। किशोर जी ये बताइए कि सारे निर्णय जो थे वो तो जीएसटी काउंसिल में एक साथ ही बैठ के हुए, कंसेंसस के साथ हुए। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर ये मतभेद है जो बाद में निकल के आ रहा है, इसको आप कैसे फिर और देखिए एक्सप्लेन करेंगे? ये मतभेद जो बाद में निकल करके नहीं आ रहा है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में शासन में नहीं है, ऐसे कुल 8 राज्य के लोग हम लोग बैठे थे, और हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि आपके जो प्रपोजल आ रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने यही कहा मिलकर के, 8 राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी आए लोग, हम लोगों ने मिलकर उनसे यही कहा कि आपके इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जो लॉस होगा स्टेट को, उसकी भरपाई आप करिए, वो कर दीजिए, हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। एक चीज़, थोड़ा मैं वक्त जरूर लूँगा, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी 2 ये तो प्रमाणित हो गया कि 2017 में आदरणीय राहुल जी जो कह रहे थे कि ये बहुत जल्दीबाजी में लाया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा भी था कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, जब इसको लागू करना है तो सभी राजनीतिक संगठनों से बात कर लीजिए, आम लोगों से बात कर लीजिए, उसके बाद कोई एक फैसला लीजिए। अब इनको 8 वर्ष के बाद ये बात समझ में आ रही है भारत सरकार को कि नहीं, दर घटाना चाहिए। किस पर दर घटाना चाहिए? पिज़्ज़ा पर, पनीर पर, परोठा पर और ड्राई फ्रूट्स पर दर घटना चाहिए। तो ये बात तो है कि 2017 में जो जीएसटी लागू हुआ था वो प्री मैच्योर डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सेकंड रिफॉर्म्स जो आया है जीएसटी 2 का, तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है। आप ही से मैं ये पूछूंगी, और जैसा मैंने कहा शुरू में कि जीएसटी जो है विषय जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक है, आपसे मैं ये पूछूंगी कि तब भी तो निर्णय सारे सर्वसहमति से हुए थे, तब भी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था सबकी सहमति के साथ ही तो हुआ था, तब से लेके आज तक। मैं एक बात आपको बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से, कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा देवेगौड़ा जी जब
उन्होंने एकदम ठान लिया कि हम किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उठ करके मैं उनके पास गया, हमने कहा कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी और ये एक फेडरल सिस्टम है हमारे देश का। हम ये मैसेज नहीं दे सकते हैं कि आप वोट से फैसला करिए। हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने बता दिया। झारखंड के संदर्भ में तो हमने कहा कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और सीमेंट के क्षेत्र में इस जीएसटी के निर्धारण से 2000 करोड़ रुपया हमें नुकसान होगा। आप दे दीजिए। अगर आपको लगता हो कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कह रहे हैं तो आप केंद्रीय वित्त अधिकारियों की एक टीम भेज करके देख लीजिए कि ये लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केंद्र की तरफ से कोई आश्वासन, कोई आपको रिस्पांस मिला है जब आप लोगों ने बोला कि लॉस हो रहा है? आपने बोला कि आपको सालाना लॉस 2000 करोड़ का है, पंजाब को सालाना लॉस उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ का है। आपको केंद्र की तरफ से क्या इसमें रिस्पांस मिला? आश्वासन मिला होता तो हम लोग भी खुशी खुशी पंजाब और झारखंड गए होते। लेकिन एक चीज जो भारतीय लोकतंत्र का तकाजा है कि ये मैसेज नहीं जाए कि राज्य ने राजनीतिक कारणों से विरोध किया है। हम लोगों ने कहा कि मैडम हम लोग अपनी बात रख चुके हैं, अगर आपको नहीं है तो आप जो निर्धारण कर रहे हैं GST 2 वो साथ में देश साथ में आपके, लेकिन ये लॉस तो हो रहा है। अब ये हम जानना चाहते हैं आपके इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कि आखिर अगर हम बहिष्कार कर देते, बाहर निकल जाते, तो ये भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता। लोग कहते कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है। हम लोगों ने एकदम बहुत साफ तरीके से कहा कि जिस स्टेट को लॉस हो रहा है आप उसकी भरपाई करिए। तो ये पूछ लेते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट से कि क्या व्यू है रेवेन्यू लॉस को लेके, और क्या सरकार को, केंद्र सरकार को कुछ एक भरपाई करनी चाहिए, एक कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला एक लगाना चाहिए अब जो GST 2.2 आया है? सिरसा जी। धन्यवाद जी। देखिए, पहले तो GST अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये आपको मानना होगा कि 70 साल के इतिहास में इससे बड़ा रिफॉर्म कोई देश में नहीं आया। एक जब आया तब सर्वसम्मति से आया और सबके लिए नया था, तो केंद्र सरकार ने 5 साल का पीरियड रखा कि अगर आपको कोई लॉसेस होते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। GST की खूबी क्या है कि सभी के लिए बराबर है। अब चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो। हरियाणा पंजाब कभी एक होते थे, झारखंड और बिहार कभी एक होते थे। अभी क्या अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हो कि कोई स्टेट अपनी मर्जी से 1% बढ़ा रहा हो, दूसरे को ना बढ़ाने दिया जा रहा हो, तो हम मान सकते हैं कि किसी के साथ ये अन्याय हो रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमने GST के अंदर अपनी बात को रखा, तो अभी सब लोग सुन रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आप क्या चाहते थे कि GST बढ़े या GST कम हो। आप चाहते थे कि 5% की दर 5% रहे, आप चाहते थे 8% हो, 10% हो। आपको बताना चाहिए कि 18% की दर को आप क्या चाहते थे, 18% रहे, 25% हो, 28% हो। और अगर आप चाहते थे कि 18% की दर ही ना हो, सभी ही 5% से हो, तो फिर आपके स्टेट का 2000 करोड़ का जो आप लॉस बताते हैं, तो आप कैलकुलेट करके आएंगे कि उसकी भरपाई कैसे होगी जब आप उसको कम करना चाहते हैं। देखिए, स्टेट्स को ये कांट बी सिलेक्टिव कि कम करिए और कम करिए, और जो हमारे को पैसा चाहिए वो केंद्र दे। ऐसा दो चीजें नहीं हो सकती। दिल्ली स्टेट आप कह रहे हैं कि अगर बेनिफिट मिल रहा है और प्रदेश में सारी चीजें सस्ती हो रही हैं, तो प्रदेश सरकारों को फिर उसका फिर कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप आगे भी अभी भी कह रहे हैं कि जो आपने बात रखी थी, तो अभी भी बताना चाहिए कि आप उसको GST कम करना चाहते थे और ये बढ़ाना चाहते थे। और अगर बढ़ाना चाहते तो लोगों के ऊपर बोझ है, और अगर आप उससे भी और कम करना चाहते थे तो इसका मतलब कि आप अपनी स्टडी करके नहीं आए कि आप अपने स्टेट के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कितना होगा केंद्र सरकार के रेवेन्यू के अंदर। GST एक ऐसी चीज है, आपने कहा रिफॉर्म्स कैसे आते हैं। आपको याद करना चाहता हूं सब लोगों को, जब मोबाइल फोन आया था तब अगर आप सबको याद हो तो 16 रुपए कॉल होती थी, और वो 16 रुपए कॉल केवल शाम को 6 बजे तक होती थी। 32 रुपए कॉल हो जाती थी दिन में। क्या 32 रुपए कॉल होनी गलत थी? उस हिसाब से वक्त तब वो भी ठीक थी। आज वो 32 पैसे भी कॉल नहीं रहेगी। जब आप इंटरनेट लेके आए थे
तो आपको एक पैक जो मिलता था, जो 5,000 रुपए में मिलता था डेटा जितना, उतना आज आपको 399 रुपए या 299 रुपए मिलता है। ना तब का गलत था ना अब का गलत है। ये रिफॉर्म्स है, इसी को रिफॉर्म्स कहते हैं। इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, ये देश जिस तरह से तरक्की में आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह के रिफॉर्म्स आते जाएंगे। आज ये कहना, आज देश के अंदर एक कितने अच्छे रिफॉर्म्स क्या आए, आज एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है देश की, उसको 5% में ले आए। हेल्थ सर्विसेज के अंदर 0% जीएसटी कर दी, लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर 0% जीएसटी कर दी। ये चीजों की भी जरूरत है, टाइम के साथ हो सकता है आज 18% की स्लैब जो है, ये और रिफॉर्म्स आने वाले दिनों में आए तो और बेहतर होते जाएं। लेकिन अगर कोई स्टेट अपना राजस्व नहीं बढ़ा पा रहा, उसका केवल एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश भी 5% और 18% की स्लैब के ऊपर काम करेगा, दिल्ली भी 8, 5 और 18 पे ही काम करेगा। फिर उसका कारण क्या हो सकता है कि कोई स्टेज लॉसेस में है? क्योंकि अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री को नहीं ला पा रहा, अपने स्टेट के अंदर कारोबार नहीं कर पा रहा, उसकी अपनी लोकल पॉलिसीज ऐसी हैं कि देश उनके वहां से स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में फैक्ट्री जा रही हैं, उनके लोकल हालात ऐसे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। दिस कुड बी द ओनली रीजन कि जब आप लॉसेस में आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमें आंकलन ये करना चाहिए, हम बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, हम बेटर कोऑर्डिनेशन लोगों के लिए प्रोवाइड करें, हम लालच सुविधाएं खत्म करें, हम स्टेबल गवर्नमेंट रखें, हम अपनी पॉलिसीज को स्टेबल रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जीएसटी बराबर हो जाएगी। ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है कि किसी स्टेट की जीएसटी रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके या कम किया जा सकते। ये लोकल गवर्नमेंट ही अपनी जीएसटी को बढ़ा सकती है, अच्छे कारोबार करके, अच्छे रेवेन्यूज के एवेन्यूज खोलकर, और वही कम करती है तो जब स्टेट स्टेबल नहीं रहता। आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को इसे एक मौके के तौर पे देखना चाहिए कि वो कितने रिफॉर्म्स इस वक्त इस मौके पर खुद अपने नहीं, एंड लेकिन पे ला आपके सकते सामने ही है हैं। ना, हरियाणा भी पंजाब से निकल कर गया है। अगर हरियाणा सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, इट मींस कि कोई कमी है जो हमें ढूंढने की जरूरत है, बजाय कि हम ठीकरा दूसरों पे जाकर फोड़ें। हम ये ढूंढें कि कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण मेरे स्टेट के अंदर इंडस्ट्री जा रही है, मेरे स्टेट में इंडस्ट्री कम हो गई है, मेरे स्टेट में बिजनेस कम हुआ है, तो वो ढूंढना पड़ेगा कारण। बस वही कारण है जिसके कारण हमें दिक्कत आ रही है, और इन चीजों को हमें ठीक करना होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकली एक दूसरे पर फोड़ना है तो हम ना स्टेट का भला कर पाएंगे ना लोगों का भला कर पाएंगे। बिल्कुल। चीमा जी, ये भी तो एक सच है कि अगर हम ऋण की बात करें, डेट की बात करें, तो पंजाब जो है इस देश में सबसे ज्यादा उसमें डेट है। 46% जो है वो डेट टू जीडीपी का रेशो है, स्टेट जीडीपी का रेशो है। तो ये भी एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी इस विषय पे काम करना पड़ेगा, कैसे वो अपने रेवेन्यूज आगे बढ़ा सके। गौरी जी, आप डेट और जीएसटी को एक साथ नहीं देख सकते। पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, ये पूरा देश जानता है। देश की फूड बाउल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस स्टेट की है? वो पंजाब स्टेट की है। पंजाब में एक परचेज टैक्स लगा हुआ था, परचेज टैक्स जो है वो सबस्यूम हुआ जीएसटी में। मैं अकेले एक टैक्स की बात करता हूं, एक टैक्स सिस्टम की बात करता हूं, उसमें से एनुअली हमारा कितना लॉस हुआ है? 4000 करोड़ रुपया, 4000 करोड़ रुपया हमारा एनुअली जो है परचेज टैक्स में लॉस हुआ, क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से लगता है। अभी रिसेंटली वहां पे आपको देश को पता है, सबसे ज्यादा जब पाकिस्तान के साथ टेंशन पैदा हुई तो पंजाब आगे खड़ा। तो ये बात में हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये नहीं कि किस स्टेट की इकोनॉमी कैसे चलती है। जहां प्रोडक्शन स्टेट है, जहां प्रोडक्शन स्टेट है, कर्नाटक प्रोडक्शन स्टेट है, पंजाब में प्रोडक्शन स्टेट है, जहां पे प्रोडक्शन होती है, जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री है, उनका जीएसटी कम हो रहा है। जहां पे ज्यादा कंजम्पशन है, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन कहां है? डेस्टिनेशन वहां है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। डेस्टिनेशन कहां, कंजम्पशन कहां है? जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जहां प्रोडक्शन होती है उन राज्यों का जो जीएसटी वो कम हो रहा है, जहां कंजम्पशन हो रही है उन राज्यों का जीएसटी बढ़ रहा है। बेसिक थ्योरी पे हमें उसको चेंज करना होगा, उसमें हमें बड़े बदलाव की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि हमने 27 टाइम एग्जम्पशन दे चुके हैं 8 साल में। 8 साल में 27 बार जो है एग्जम्पशन मिल चुकी है, और 15 बार इससे पहले, ये 16 टाइम है, 15 टाइम पहले रेट रिडक्शन हो चुका है डिफरेंट स्लैब्स में। तो क्यों नहीं अब तक स्टेटों की इकोनॉमी
स्टेबल हो पाई। मैं पंजाब की बात नहीं करता, आप हरियाणा की देख लीजिए, क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सामने डाटा रखा कि हरियाणा का ये है, उत्तर प्रदेश का ये है, झारखंड का ये है, महाराष्ट्र का ये है, अपना कर्नाटका का ये है, दूसरे राज्यों का डाटा हमारे पास रखते ना। आपने ये सारी प्री बातें बोली थी GST काउंसिल हमने में। बिल्कुल जीएसटी काउंसिल में हमने ये डिमांड रखी थी कि चर्चा करने से पहले 2017 के पहले क्या व्यू था स्टेटों का, उनकी इकोनॉमी कहां खड़ी थी, क्या वो ग्रो कर रहे थे या उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, उसका डाटा जो है वो प्रेजेंट कीजिए। और 2017 से लेकर 2025 तक कहां को आगे बढ़ पाए, जब पीछे हो गए। तो ये उसके आने के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते ना कि जीएसटी में आने के बाद हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हमारा स्टेट कर रहा है, या हमारा देश कर रहा है। अब बात सिंपल सी है कि आप बता दीजिए मेरे को, 2017 में बासमती का रेट क्या था 1 किलो का? 1 किलो का क्या था? 60 से लेके 80%, 60 रुपए या 80 रुपए। अब कितना हो गया? 120 रुपए 1 केजी का, 1 केजी का। तो रेट आम लोगों को क्या फर्क पड़ा? जो आम लोग हैं देश के, जो आम जनता है, उसको जीएसटी का रेट रिडक्शन का फायदा हुआ या नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो यह है, अब भी फायदा होगा या नहीं होगा? रेट तो मैं पिछले 8 साल की बात कर रहा हूं, 8 साल में 40 से लेके 50% तक। तो अब जाके अगर रेट कम होंगे, अब रेट कम होंगे तभी तो फायदा होगा। अब रेट कम होंगे तभी तो फायदा होगा। मैं वही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या आम जनता को फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये किशोर जी से भी पूछ लेते हैं। पिछले 8 सालों में तो मेरे को फायदा नहीं दिखा कि आने वाले समय में फायदा होगा, हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। बाकी दोनों मंत्रियों से भी पूछ लेते हैं। और अब मैंने बाद में आपसे फिर से ये पूछा कि क्या आपने इतनी गर्मजोशी से जीएसटी काउंसिल में ये सारी बातें बोली जो आप यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि वहां तो सर्वसहमति से सारे निर्णय हुए, और फिर ये लग रहा है कि बाद में आकर सारी बातें की जा रही है। अपनी बात बिल्कुल जीएसटी काउंसिल में हमने भी रखी, हमारे किशोर जी से पूछ लेती हूँ मैं, वो ये मैं ये कहना चाह रही हूँ, आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से। आपके मन में जो शंका है जी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आपने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां आपने विरोध नहीं किया और बाहर मौका मिला है तो आप बाहर विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, 11 बजे से जो मीटिंग चली है वो रात में 8 बजे तक मीटिंग चली है। अच्छा, हम लोगों ने तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बातों को रखा है, अपने पक्ष को रखा है, अपने राज्य की समस्याओं से आपने पहले ये बोला कि मिलके हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया साथ में आने का, क्योंकि फेडरलिज्म में भी ये होना चाहिए कि सब लोग एक साथ हैं, जीएसटी के निर्णय पे सब लोग एक साथ हैं। तो जब सब एक साथ हैं तो फिर आगे की बात होनी चाहिए कि किस तरह से ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अब राज्यों के स्तर पे ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो प्राइस कम हो गई है किसी एक गुड्स की, वो कैसे एंड कंज्यूमर के लिए वाकई सस्ती हो जाए? ये कैसे राज्य सरकारें इंश्योर करेंगी? पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र के बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि सारी बातें निर्भर केंद्र पर होंगी, राज्यों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने राजस्व को बढ़ाना होगा। अगर आप ये मानते हैं कि सभी राज्य अपने में सक्षम थे, तो 2017 में जीएसटी लागू करने के साथ ही यह निर्णय आपका था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको हम 5 वर्षों तक के लिए कंपनसेशन देंगे। आप तो मानते थे कि ऐसे भी राज्य हैं इस देश में जिनको इस जीएसटी से लॉस होने वाला है। ये जीएसटी 2 लागू करने के पहले आपको केंद्र को इतना देख लेना चाहिए था कि क्या 5 वर्ष जो कंपनसेशन मिला उन राज्यों को जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो कहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऐसे कितना कंपनसेशन देना चाहिए? 5 साल और 5 साल और 5 साल और हमें कितना टाइम तक ये रोड मैप बनाना चाहिए जब तक राज्य अपने मैंने वित्त मंत्री जी को कहा है उसी बैठक में, जीएसटी काउंसिल की बैठक में, कि आप तब तक दीजिए, तब तक देते रहिए जब तक वो पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप तब तक दीजिए जब तक कि आप आकलन न कर लें, आपके वित्तीय अधिकारी इस बात की समीक्षा न कर लें कि अब झारखंड को, अब हिमाचल को पैसे की जरूरत नहीं है, आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं। अब चाहे वो 10 साल लगे या 15 साल हो, चाहे 20 साल हो, हाँ, सरकारें आए जाएं, बिल्कुल। फाइनेंस कमीशन 16 के बाद 17 आए, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को थोड़ा सा समय हम और लेते हैं। आप बतला रहे हैं कि अभी दर हम लोगों ने कम कर दिया। ये 7-8 वर्षों में 1,24,000 जीएसटी जो प्राप्त किया केंद्र, तो आज जो दर कम कर रहे हैं
ये 7-8 वर्षों में वही उपभोक्ताओं से जो आप पैसा ले रहे थे, ये बेईमानी था कि नहीं था? ये गलत ऐसा निर्णय करते था कि सिरसा नहीं जी था? से ये सवाल पूछते हैं, ये मैंने उनसे तो आपको बोलते हैं। बताया कि पर कांग्रेस एक की मैं सरकार सवाल और ने- ऐड करूंगी आपसे, ये सुनिए, क्योंकि इनके मैं एक बात मेरी जवाब बात दे देता समाप्त- हूं। एक सवाल आपसे जो ऐड कर 32 देते हैं, रुपए फिर हम कॉल खत्म मिनट करेंगे देते चर्चा रहे, को। जो बहुत 32 रुपए मिनट देते रहे, क्या उनसे बेईमानी हुई? और हुई तो उसमें पार्टनर रहे, ये तो इन्हीं को उसी का जवाब देना चाहिए। मंत्री भी रहे हैं सरकारों में, तो उसी से शुरुआत कर देनी चाहिए। और अगर हुई तो उसके पैसे को लौटाने का ये क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग होती हैं, पॉलिटिकल मंचों के ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ठीक लगती हैं। जैसे आपने कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसके अंदर सर्वसम्मति के अंदर सब लोग आते हैं, क्योंकि अंदर जब वहां पे डिटेल डिस्कशन होती है, तब आंकड़ों के साथ होती है, तब आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ क्या हो रही है, तब आप क्या आपकी कंजप्शन कितनी हो, सबके साथ ग्रोथ, तब आप ये चैलेंज नहीं कर सकते। फिर एक लेकिन सवाल आज मैं टीवी आपसे चैनल आखिरी पर हम पूछना आके कर चाहूंगी सकते सिरसा हैं। जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये जैसा मैंने कहा, ये चर्चा के दो रूप हैं, इसके जी। आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप हैं। एक सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगी कि ऑपोजिशन के सारे नेताओं ने ये बोला कि इसकी टाइमिंग क्या, हम तो बहुत समय से कह रहे थे कि रेट कम होने चाहिए, हम 17 से कह रहे थे जब से शुरुआत हुई कि रेट कम होने चाहिए, तो अभी ही क्यों हुआ, इसकी टाइमिंग क्यों इस वक्त ये हुई, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जीएसटी के दायरे में जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, और उसी तरीके से उसकी अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उसकी स्लैब्स को नीचे आएंगे स्वाभाविक तौर पर। अभी जब देश के अंदर 1% नंबर ऑफ परसेंटेज आज जीएसटी के साथ कनेक्टेड है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ रेट जैसे बढ़ेगी और इसके साथ जीएसटी की उपयोगिता बढ़ते जाएंगे और कम होते जाएंगे। ये तो एक रिफॉर्म्स हैं जो ऑनगोइंग हैं। मैंने आगे शुरू करते हुए फिर से कहता हूं, जब 32 रुपए कॉल फोन करते थे तभी यही मोबाइल फोन था, और आज वो कॉल करते करते 10 पैसे पे आ गई है, तब भी वही फोन है। तो चीजें तो बदलेंगी, जैसे जैसे रिफॉर्म्स आएंगे, इसी को रिफॉर्म्स कहते हैं। जी। देश कहां से चला था, आज आप देखिए, एक आप आज से 10 साल पहले अगर आप ट्रेवल करते थे तो जो एयर फेयर की अगर आप कैलकुलेशन करें तो उससे 20 गुना होना चाहिए, लेकिन नहीं है, वहीं पर चलता आ रहा है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसी उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ हर चीज कनेक्टेड है, और इसी तरह हमारे देश की ग्रोथ है, ग्रोथ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, उस ग्रोथ के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं। अगर हमें देश की ग्रोथ ना हुई तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है हम सबको इस बात की बधाई देनी चाहिए कि शायद जो कल्पना नहीं की होगी इतनी जल्दी हम रिकवर कर पाएंगे, हमारा ग्रोथ रेट इतना बढ़ रहा है, उससे देश के अंदर एक जल्दी तरक्की आ रही है और हमारे स्लैब्स कम हो रहे हैं, लोगों को सस्ती चीजें मिल रही हैं, तो मिलनी चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए। जी, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस नहीं, चर्चा विराम के मत बहुत दीजिए। प्रारूप हैं और हम ये प्लीज, चर्चा प्लीज, आगे भी प्लीज, करेंगे। प्लीज विराम मत इसके दीजिए। बहुत प्रश्न हम भी नहीं, बहुत नहीं, प्रश्न थोड़ा भी समय बचे दीजिए, हैं। हम लोग बहुत दूर से आए जी। और बहुत उम्मीद से आए। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, केंद्र सरकार से, लेकिन क्यों, आप तो वहां बैठे हुए थे, आपने वहां पे बोला है, आप कह रहे हैं इतनी गर्मजोशी से तब भी बोला है। एनडीटीवी से बहुत उम्मीद है, कम से कम ये बातें पूरे देश की जनता तक जाएगी, पहुंचेगी ये बात। क्या बात करते हैं? संक्षेप आपने में कहा, बोल दीजिए आप, मैडम संक्षेप मैडम में मैडम बोल मैडम एक मिनट, आपने कहा, हमारे मित्र ने कहा कि राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है, केंद्र और राज्य में मेरी बात को दो मिनट में, मैंने ये नहीं कहा, केंद्र और राज्य, मंत्री जी मैंने प्लीज, कहा, प्लीज, आप जब बोल रहे थे तो आपने मैं कहा नहीं कि बोल रहा था, मैंने बोला नहीं है। मान्यवर मुझको कह लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी। तो क्या ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि केंद्र राज्यों से जो कर लेगा और उस हिस्सेदारी जो राज्यों को देगा, ये व्यवस्था आप समाप्त करना चाहते हैं क्या? केंद्र सिर्फ अपने आप में कह रहे हैं ना, मेरे को देखिए, बोलने ऐसा को तो मजबूर है, होना ऐसा पड़ा। तो मैंने बात कहा ही ही नहीं नहीं रहेगा क्या? मैंने ये कहा कि बाकी राज्य जो हैं वो आपके बराबर ही हैं, मैडम, ग्रोथ रेट बाकियों मैडम, की बढ़ रही है, हमें भी बढ़ानी झारखंड की चाहिए। बात मैं कर रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है। झारखंड की बात मैं लेकिन कर रहा हूं। झारखंड- आप करों को कम करके ये जी। बताना चाह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। एक तरफ तो 8 बरस उसी जनता से 1 करोड़ तो बढ़ाने चाहिए, करिए, कम करने चाहिए। कम से कम ये तो क्लैरिटी आ जाए। बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं आखिरी मान गया। जब आप बोलते पर आपने मेरा नाम लेके कहा तब मैंने बोला। हम एकदम चुप रहते। आपने जब मेरा आप- नाम लेके बोला, जब मैं आप तब बोल बोलने रहे को थे, मजबूर हुआ तो हूं। मैडम की तरफ मैं इशारा करता हूं कि मुझको बोलने का अवसर चाहिए, मैं बोलना किशोर जी, ये चर्चा जो है हम मंच के बाहर भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न हैं अभी भी, जो अभी मैं उम्मीद करती हूँ, और यही इस बस पूरी आखिरी- कॉन्क्लेव का उद्देश्य मैं है आखिरी कि दो जितने पंक्ति हमने प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों का ही उत्तर मिले इस कॉन्क्लेव में। मैं आखिरी 2 पंक्ति कह रहा हूं। जी। देखिए, केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार की एकदम मानसिकता बन गई है कि जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। झारखंड को 1,40,000 करोड़ रुपया
कोयला के ऊपर बकाया है, ये पैसा नहीं मिल रहा है। अनुदान की राशि झारखंड को सही समय पर नहीं मिलती है। केंद्रीय करों में झारखंड की जो हिस्सेदारी है वो सही समय पर हमें नहीं मिलती है। और आप बात कर रहे हैं कि साहब केंद्र और राज्य, केंद्र जो निर्णय ले रहा है राज्य आपके साथ खड़ा हो जाए, तो वहाँ झारखंड की स्थिति अलग है। हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं मैडम, वो महुआ खाती हैं, वो मकई का घाटा खाती हैं, वो पिज्जा बर्गर और पनीर परोठा नहीं खाती है। उसका क्या होगा? मैं मंत्री जी का जवाब दूंगा तो फिर पीड़ा हो जाएगी। अब आपके अगर आपके आईएएस के घरों से 100-100 करोड़ रुपए मिलेगा, अगर एक आईएएस के घर से 100-100 करोड़ मिलेगा तो लोग बेचारे मजबूरी हो जाएंगे मुआ खाने के लिए। बताइए मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आपको देखना चाहिए कि एक मंत्री एक घर से 100-100 करोड़ रुपए आईएएस के घर से ना मिले, पॉलिटिकल करप्शन खत्म हो जाए तो ये सारी ठीक चीज हो सकती है। ये आपको उसके ऊपर रोक लगानी होगी। मैं तो वहां जाकर नहीं लगा सकता, ना ही केंद्र सरकार लगा सकती है। तो मेरा ये जरूर आपसे आग्रह है, इसी पर चर्चा कर लीजिए, इसी पर चर्चा हो जाए कि कौन लोग बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लेकर के बाहर भाग गए। देखिए हम जीएसटी से कौन सी चर्चा में चले गए हैं? इन्होंने कहा, इन्होंने करप्शन की बात, जीएसटी की चर्चा पे एक बात कहना चाहता हूं कि जो करप्शन की बात नहीं चर्चा चाहिए और ये पूछना चाहिए कि लोन देने इस चर्चा को यही विराम देते हैं, इस चर्चा को यही विराम देते हैं। प्रश्न बहुत है। अभी तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या इतनी गर्मजोशी से, क्या इतनी बहस वाकई जीएसटी काउंसिल में हुई है? ये सारी ऊर्जा आपने बाहर के लिए समेट रखी थी। पूरा आदर्श, हमने पूरा वहां पे अपनी बात रखी। आदर्श और गरिमा इस चर्चा को विराम देते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें शाम तक मिलेंगे, शाम तक मिलेंगे। निर्मला सीतारमण जी हमारे साथ जुड़ेंगी। And it is expected that these questions that are being raised by the states in terms of their finances, the roadmap that lies ahead, and questions with regard to devolution of tax revenues between the center and state could be some of those part of those answers that the finance minister will give when she shares her roadmap for what lies ahead in India's reform agenda. Thank you so much for being part of this.